हेलो फ्रेंड, क्या आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में समस्याएं आ रही है या फिर आप बर्निंग इश्यूज पे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं? फ्रेंड, यदि आप कोई भी वन डे एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं जैसे कि एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट, जहां पे इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें ग्रामर, एंटोसाइन इत्यादि पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग इस एनालिसिस के माध्यम से ऊपर कही गई सारी बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेट्स स्टार्ट। फॉर अ बोनाफाइड प्रेस। बोनाफाइड मतलब क्या होता है? बोनाफाइड मीन्स होता है असली, सच्चा, जो झूठा नहीं हो उसको हम लोग बोनाफाइड कहते हैं। तो फॉर अ बोनाफाइड प्रेस, प्रेस मतलब आप जानते हैं कि जो जर्नलिस्ट होते हैं इसके लिए कहा गया है। तो ये एक असली या फिर जो सच्चा प्रेस है उसको लेकर के ये बात कही गई है। हाई कोर्ट order for weeding out fake journalists is well intentioned but needs wide consultation। फ्रेंड, ये जो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया मद्रास हाई कोर्ट का, उसमें ये कह रहे हैं जितने भी फेक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, जितने भी फेक पत्रकार हैं, सबको वीड आउट करने के लिए। वीड आउट मीन्स क्या होता है? जैसे कि बहुत सारे चीज़ है और उसमें कुछ खराब चीज़ है, राइट? तो आप उसको हटाते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हटाना। तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो जितने भी फेक जर्नलिस्ट हैं उसको हटाना चाहिए। और ये जो ऑर्डर है इट इज वेल इंटेंशनड, ये बहुत ही जो अच्छा मंशा है, बट लेकिन नीड्स वाइड कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन मतलब क्या होता है? जो आप कोई चीज़ करते हैं उससे पहले राय विचार लेते हैं। तो कह रहा है जो ये जो ऑर्डर आया है ये तो है बहुत अच्छा, लेकिन ज़रूरत है वाइड कंसल्टेशन की। फ्रेंड, यहाँ मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, ये चैनल बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। इन डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट to establish a press council of Tamil Nadu within 3 months। ये कह रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हुए किस चीज के लिए? टू एस्टेब्लिश अ प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रेस काउंसिल का एस्टेब्लिश्ड हो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। द मद्रास हाई कोर्ट हैज कम क्लोज टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। अब जो मद्रास हाई कोर्ट है, कम क्लोज मतलब क्या होता है? अबाउट टू, ये अब बिल्कुल पास आ गए हैं, ठीक? किस चीज के? जो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, आप बिल्कुल लेजिस्लेशन, नियम, पॉलिसी बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, नियम और पॉलिसी बनाने के कगार पे आ गए हैं, ये चीज कहते हुए। इट्स डायरेक्शन अमाउंट्स टू क्रिएटिंग अ बॉडी एंड क्लोथिंग इट विद पावर्स एंड फंक्शन। ये इनका जो डायरेक्शन है, इनका जो आदेश है हाई कोर्ट का, अमाउंट्स टू मतलब बिल्कुल बराबर है, क्रिएटिंग अ बॉडी, एक आप एक बॉडी बनाइए और उसको क्लोथिंग इट, उसको बिल्कुल पावर और फंक्शन से उसको परिपूर्ण कीजिए। समथिंग समथिंग दैट इज नॉर्मली डन बाय लॉ एंड आफ्टर वाइडर कंसल्टेशन। ये जो अभी कोर्ट का जो ऑर्डर दिया है ये बिल्कुल उसी तरह है जो कि नॉर्मली ये लॉ के द्वारा किया जाता है, और वो भी लॉ आफ्टर वाइडर कंसल्टेशन। बिल्कुल बहुत सारे उसका जो कंसल्टेशन होता है बहुत लोगों के द्वारा होता है, उसके बाद ऐसा किया जाता है। देर इज नो डाउट, कोई शंका नहीं है, दैट इट इज वेल इंटेंशनड ऑर्डर। ये जो ऑर्डर दिया गया वो बिल्कुल अच्छे मनसे से, अच्छी सोच को लेकर के है। दैट सीक्स टू एड्रेस प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम ड्यूबियस एक्टिविटीज ऑफ फेक जर्नलिस्ट। ये यहाँ ये कह रहे हैं जो ये जो ऑर्डर दिया गया है वो किस चीज के लिए है? जो प्रॉब्लम्स है फेक जर्नल, जो ड्यूबियस एक्टिविटी मीन्स नॉट गुड, और कुछ शंका से भरा हुआ, जो फेक जर्नलिस्ट का जो ड्यूबियस एक्टिविटीज है उस समस्या को एड्रेस करने के मंशा से ये ऑर्डर आया है। इन फैक्ट, वास्तव में, द डायरेक्टिव्स मे कॉन्स्टिट्यूट अ रेमेडी टू द maladies highlighted by the division bench in the recent verdict।
अब ये कह रहा है जो वास्तव में ये जो डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव में कंस्टिट्यूट अ रेमेडी, ये जो डायरेक्टिव आया है, ये जितने भी मैलेडी मीन्स क्या होता है, जो अ काइंड ऑफ यू नो वैसे तो बीमारी हम कह सकते हैं, लेकिन समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, तो उस चीज को दूर करने के लिए ये डायरेक्टिव में ऐसा कंस्टिट्यूट हो सकता है। हाईलाइटेड बाय डिवीजन डिवीजन बेंच इन इट्स रिसेंट, जो हाल फिलहाल में उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है, न्याय दिया है, उसमें हाईलाइट किया गया था। बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट सच अ फार रीचिंग मतलब होता है दूरगामी, फार रीचिंग मेजर्स हैज sought to be created by judicial direction while disposing of public interest litigation PIL somewhat unrelated to the case at hand। फ्रेंड, अब ये हम लोग यहाँ से देखते हैं, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक बात है कि सच अ फार रीचिंग मेजर्स हैज सॉट, ये जो दूरगामी मेजर्स जो खोजा गया है, टू बी क्रिएटेड बाय जुडिशियल डायरेक्शन, किसके द्वारा, जो न्यायिक पद्धति और उसके आदेश से जो क्रिएट किया जाना है, while disposing of PIL, जो somewhat unrelated to the case at hand, जो अभी PIL आया है उस केस से ये बिल्कुल अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, ये अनरिलेटेड है। द ओरिजिनल केस इनिशिएटेड बाय अ मैन, ये जो केस आया था, जो ओरिजिनल केस था, जो एक आदमी के द्वारा इनिशिएट किया गया था, क्लेमिंग टू बी जर्नलिस्ट, वो इंसान अपने आप को जर्नलिस्ट क्लेम कर रहा था। कंटेन्ड सम एलिगेशन, एलिगेशन मीन्स होता है आरोप, अगेंस्ट द स्पेशल टीम इन्वेस्टिंग थेफ्ट ऑफ आइडल्स फ्रॉम वेरियस टेम्पल्स। ये जो ओरिजिनल केस ये है कि ये एक इंसान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो ये क्लेम कर रहा था, जो वो जर्नलिस्ट है, और उस केस में वो जो एक स्पेशल टीम जो मूर्ति की जो अलग अलग मंदिर से चोरी हो रही थी उसके लिए जो जांच कर रहे थे, उसके खिलाफ ये केस था। इट वॉज डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन, ये जो केस है वो डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स बंद कर दिया गया, खत्म हो गया, टू द आइडल विंग CID टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये केस यह डायरेक्शन के साथ खत्म हुआ कि टू द आइडल विंग CID टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डेंस विद द लॉ, आप लॉ के साथ जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए, जो ये ऐसा एलिगेशन क्यों लगाया गया है। एज देयर वाज सस्पिशन ओवर द पेटिशनर क्रेडेंशियल। अब क्रेडेंशियल मीन्स क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप आपकी क्षमता जो है, आपका जो कैपेसिटी है वो किस आधार पे है, तो उसी को हम क्रेडेंशियल कहते हैं। तो ये कह रहा है जो कुछ एज देयर वाज सस्पिशन ओवर पेटिशनर्स क्रेडेंशियल, जो ये इंसान जो केस किया था उसके क्रेडेंशियल पे थोड़ा सस्पिशन था। द बेंच हैज प्रोसीडेड टू एड्रेस द लार्जर प्रॉब्लम्स ऑफ इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, जो ऐसा आदमी जो किसी और चीज का वेश धारण कर ले, या जो है वास्तव में वो नहीं होकर के कुछ और बन जाए, उसको इम्पोस्टर कहते हैं। और ये है मास्करेडिंग एज जर्नलिस्ट फॉर पर्सनल एनरिचमेंट। अब फ्रेंड यहाँ ये कह रहा है, जो एक तो उस पेटिशनर के क्रेडेंशियल पे शक था, और उसी को लेकर के जो द बेंच हैज प्रोसीडेड टू एड्रेस, ये जो बेंच है, जो जुडिशियल बेंच है, वो लार्जर प्रॉब्लम, जो कि हमेशा से देखा गया है, जो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जर्नलिस्ट नहीं होते हैं लेकिन जर्नलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं फॉर पर्सनल इनरिचमेंट। वो अपने पर्सनल इनरिचमेंट मीन्स होता है डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट, तो ये अपने पर्सनल डेवलपमेंट, अपने पर्सनल फायदे को लेकर के जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये बेंच ने ये स्टार्ट किया है। फ्रेंड, हियर आई वांट टू से समथिंग कि दिस इज न्यू चैनल, ये आपका अपना यूट्यूब फैमिली है, आपका अपना परिवार है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से ये बहुत सारे नीडी स्टूडेंट तक जाता है जिसको वाकई में ज़रूरत है। और आप ज़रूर शेयर करें अपने वेल विशर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश को समझना चाहते हैं, एंटो साइनो को समझना चाहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, आप ज़रूर वहाँ तक शेयर करें। आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द इशूज हाईलाइटेड बाय द बेंच, ये जो मुद्दा और जो भी इशूज है जो हाईलाइट किया गया है बेंच के द्वारा, आर क्वाइट रियल, वाकई में वास्तव है, जो कि ये जो फेक जर्नलिस्ट वाली बात है उसको लेकर के कह रहा है। एंड नीड रेमेडिकल मेजर्स। अब रेमेडिकल मेजर्स मीन्स क्या होता है, ऐसे ऐसा एक्शन या ऐसा मेजर जो समस्याओं को दूर करने के लिए हो, उसको हम कहते हैं रेमेडिकल मेजर्स। सम पीपल क्लेमिंग टू बी जर्नलिस्ट डू रन लेटर पैड पब्लिकेशन। अब लेटर पैड पब्लिकेशन मतलब यहाँ क्या हुआ, जो कई लोग ऐसे अपने आप को शो करते हैं जो वो जर्नलिस्ट हैं, वो फेक एक तरह से कह लें, या जो है नहीं, एस्टेब्लिश्ड नहीं है, बस ऐसे ही है। और इवन प्रिंट सम कॉपीज ऑफ ऑब्सक्योर जर्नल। अब ऑब्सक्योर जर्नल मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज वेग, जो द्वंद्व हो, वेग हो, क्लियर नहीं हो, but devote much of their time to using connection to wangle benefits and gift। wangle मतलब क्या होता है, निचोड़ना। try and swing transfer and postings और बी फ्रंट्स फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रेंड। अब कई लोग जो है एस्टेब्लिश्ड मीडिया हाउस नहीं है, सिर्फ अपने आप को पोज करते हैं जो वो जर्नलिस्ट हैं। कई बार तो वो ऑब्सक्योर मीन्स बिल्कुल कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय वो अपने आप को दे आर टाइम टू यूजिंग कनेक्शन, वो अपने कनेक्शन को अपने बेनिफिट के लिए या गिफ्ट के लिए वो यूज करते हैं। ट्राई एंड स्विंग्स ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, ये ऐसा करते हैं जो वो ट्रांसफर पोस्टिंग को कुछ करवा सके। और बी फ्रंट फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, और वो अपने हित के लिए कुछ करते रहते हैं, मतलब दे वर ग्रीडी, दे आर इम्पोस्टर। हम कह सकते हैं ऐसे जर्नलिस्ट को जो फेक जर्नलिस्ट हो या अपने आप को शो करता हो, वो इम्पोस्टर है। ब्रॉडली द कोर्ट वांट्स अ स्टेट लेवल प्रेस काउंसिल टू वीड आउट फेक जर्नलिस्ट। अब ब्रॉडली मतलब हुआ जो बड़ी मतलब विस्तृत रूप में कोर्ट ये चाहते हैं कि स्टेट लेवल पे प्रेस काउंसिल का निर्माण हो। किस लिए, टू वीड आउट, वीड आउट मतलब ये जो फेक जर्नलिस्ट है उसको चुन चुन के बाहर फेंकने के लिए। रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्रेडेशन। अब जो जब स्टेट लेवल का प्रेस काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी तो वहां से रेगुलेट कर पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी। अब हर पत्रकार या मीडिया हाउस का आइडेंटिटी होता है, और ये एक्रीडिटेशन मतलब होता है लाइसेंस, ठीक है, तो वो उसको वो लाइसेंस एक्रीडिटेशन कार्ड्स दे सकते हैं। एंड द रिकॉग्निशन ऑफ मीडिया बॉडीज, और मीडिया बॉडीज का वो एक पहचान भी दे सकते हैं। बिसाइड्स रिसीविंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ कंप्लेंट, के अलावा रिसीविंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ कंप्लेंट अबाउट मीडिया। अब ये जो है मीडिया डिस्पोजिंग ऑफ, जो अब मीडिया के बारे में जो कंप्लेंट हो उसको डिस्पोज, रिसीव और डिस्पोज करने के अलावा ऊपर जो जितने भी काम है वो स्टेट लेवल प्रेस काउंसिल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मतलब एट मोमेंट, एज ऑफ नाउ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। द प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो प्रेस काउंसिल्स है, परफॉर्म्स द वॉच डॉग रोल अबाउट पब्लिक कंप्लेंट्स। अब वॉच डॉग मतलब होता है निगरानी, क्या होता है, निगरानी अबाउट द पब्लिक कंप्लेंट, जो पब्लिक का कंप्लेंट होता है वो प्रेस काउंसिल्स ऑफ इंडिया देखता है, बट विदाउट एनी सब्सटेंटिव एनफोर्समेंट पावर। लेकिन उसके पास कोई मूल पावर होता नहीं है, राइट, कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस एक निगरानी के रूप में देखता है। एक्रीडिटेशन एंड डीलिंग विद जर्नलिस्ट बॉडीज आर नाउ द फंक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ये जो लाइसेंस देना या फिर इस तरह की बातें हो, या डीलिंग विद जर्नलिस्ट बॉडीज, ये सब किसका फंक्शन है, गवर्नमेंट का फंक्शन है। अ पावरफुल बॉडीज दैट विल आइडेंटिफाई एंड एक्रीडिट जर्नलिस्ट, एक ऐसा पावरफुल बॉडी हो जो कि पहचान कर सके और उसको देख सके। डिसाइड्स देयर एंटाइटलमेंट टू बस एंड रेल पासेस, ये पावरफुल बॉडी ये डिसाइड कर पाए कि ये कौन बस और रेल पास के लिए योग्य है और एंटाइटलमेंट है। एंड वेलफेयर मेजर्स, आपको जैसे पता होगा जो पत्रकार और जर्नलिस्ट को बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स मिलते हैं। as well as act as a
complaint authority will surely needs a statutory framework। अब कह रहे हैं जो एक ऐसा पावरफुल बॉडी हो जो आइडेंटिफाई कर सके, लाइसेंस दे सके जर्नलिस्ट को, ये डिसाइड कर सके कि किसको हु इज इंटाइटल्ड फॉर बस एंड रेल पासेज और मीडिया मेजर्स, या फिर इसके साथ साथ वो कंप्लेंट अथॉरिटी का भी काम करे, वैसे चीज को स्थापना करने के लिए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में होता है कानूनी ढांचा की जरूरत होगी। बिसाइड्स इसके अलावा अ सेपरेट बॉडी क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब ये सब हो रहा है, इसके अलावा जो ये एक सेपरेट बॉडी की जो मांग हो रही है या ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने, क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मे एक्ट ओवरजीलसली। अब जो ये जब उसकी स्थापना होगी तो हो सकता है ये जो बिल्कुल अति उत्साहित रूप में काम करे एंड एंड अप एलिमिनेटिंग बोनाफाइड जर्नलिस्ट। अब ऐसा होगा जो जब पता चले जो बहुत ही ज्यादा अति उत्साहित है, उसके चक्कर में क्या होगा, तो ये वास्तविक जो रियल जर्नलिस्ट है उसको भी एलिमिनेट कर सकता है। एज न्यूज पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस आर इन कॉन्करेंट लिस्ट। फ्रेंड आपको पता होगा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह के लिस्ट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है और एक कंकरेंट होता है। कॉन्करेंट मतलब जो दोनों के लिए हो। तो जैसे कि आपको यहाँ पता होना चाहिए जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। द स्टेट गवर्नमेंट्स नीड्स टू एग्जामिन इफ द फील्ड इज ऑक्युपाइड बाय सेंट्रल लेजिस्लेशन। अब जो स्टेट गवर्नमेंट की को यहाँ क्या जरूरत है, ये एग्जामिन करे कि ये जो मीडिया या फिर जर्नलिस्ट है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा बनता है, ये उसको एग्जामिन करना चाहिए। एंड वेदर इट कैन क्रिएट अ वॉचडॉग बॉडी एज सजेस्टेड बाय कोर्ट, या ये एक निगरानी संस्था या वॉचडॉग बॉडी क्रिएट कर सके जैसे कि हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया है। इन इनकम्पासिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, इनकम्पासिंग मीन्स रखना। जब वो वॉचडॉग क्रिएट करेगा जो कि कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है, वो बिल्कुल ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया जैसे कि टीवी हो या फिर जर्नल हो या मैगजीन हो, सब प्रकार के जितने भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो, सब या सोशल मीडिया हो, सबको वो उस पर रख सकते हैं। इट मे हैव टू वेट इट्स ऑप्शन केयरफुली इंक्लूडिंग एन अपील। यहाँ ये कह रहा है जो इट मे हैव टू, ये जो ऑप्शन बहुत केयरफुली स्टेट गवर्नमेंट को करना होगा, इंक्लूडिंग जो अपील को लेकर के भी। फ्रेंड इस तरह से आज हम लोगों ने देखा आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एडिटोरियल था। आगे आपको वीडियो मिलेगा जो कि एडिटोरियल पर बेस्ड, जो मोर देन और 15 वर्ड्स और अराउंड बिटवीन 15 to 20 वर्ड्स जो आज का इम्पोर्टेंट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप जरूर जाके चैनल को एक बार आप एग्जामिन कीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। फ्रेंड अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्यार करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टुमारो हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।